ये मैंने कैमरा कर लिया जूम, वो ऊपर बनी हुई हैं जी सीमेंट की बतखें, ठीक है जी। और इसी वजह से इसको कहा जाता है बतखों वाली कोठी। किसी से आप पूछ लें तो पूरा गांव ये जानता है। ये देखिएगा, वो हिंदुस्तान में शुगर मिल्स के कारोबार के जो सरकर्दा हैं उनमें से थे, और उनकी जो पंजाब शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बस्ती शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड और नवाबगंज शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड के वो चेयरमैन भी रहे। ये एक आ गया बहुत ही आलीशान घर है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं ना वो सारी डिज़ाइनिंग वाली हैं। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिएगा, ये देखें, ये डिज़ाइनिंग और ये दूसरी तरह का डिज़ाइन। उन्हीं में से एक डॉक्टर सर गोकुल चंद नारंग थे, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी उस वक़्त की हुई थी, एमए किया हुआ था, और वो 1930 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैं मौजूद हूँ ज़िला गुजरांवाला के पास बहुत ही तारीखी और बड़ा गांव बद्दो की गुसाइयाँ। यहाँ पर बहुत बड़ा तारीखी मंदिर भी है, लेकिन अभी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर पुराने जो बहुत अमीर तरीन हिंदुओं के घर थे, आज भी बहुत अच्छी हालत में हैं और उनमें फैमिलीज़ रह रही हैं। ये सारा जो पुराना बद्दो की गुसाइयाँ ना, वो उसके आज कैसा है, वो यहाँ कौन लोग रहते थे, और ये आपको सारे उसके पुराने गलियाँ, बाज़ार और मकान दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, क्योंकि अभी मैं आ गया इस गांव के अंदर, और आते ही मुझे सर्कुलर रोड पर ये एक बहुत पुरानी हवेली नज़र आई है। इसका दरवाज़ा दूसरी साइड पे है, ये उसका बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो गली है ना, मुझे बताया गया कि आप जब अंदर जाएंगे तो इस घर के सामने आसपास बहुत सारी पुरानी हवेलियाँ आज भी मौजूद हैं। आलीशान हवेलियाँ, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, ये सर्कुलर रोड है जो गाँव के चारों तरफ एक रोड निकलता है। अब दोनों तरफ खैर आबादी बन चुकी है, लेकिन राइट साइड पर सिर्फ खेत हुआ करते थे। अभी जो है ना राइट साइड पर भी आबादी, और ये जो है ना ये सारा नया एरिया है गाँव बद्दो की गुसाइयाँ। ये गुजरांवाला कैंट का एरिया बन चुका है। और ये जनाब यहाँ से आप अंदर आएँ तो ये वो गली आ गई, और यहाँ पर है एक बहुत बड़ी हवेली। ये तकरीबन 2 कनाल में ये हवेली है, और ये उसका मेन दरवाज़ा। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स बन चुके हैं। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे ये ऐड कर दूँ कि यहाँ पर जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत ही अमीर तरीन लोग जो है ना हिंदू कम्युनिटी के वो आबाद थे 1947 तक, फिर वो इंडिया चले गए। उन्हीं में से एक डॉक्टर सर गोकुल चंद नारंग थे, जो कि बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने पीएचडी उस वक़्त की हुई थी, एमए किया हुआ था, और वो 1930 में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे। उनके साथ पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जो थे, वो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर थे। जब डॉक्टर गोकुल चंद सदर थे तो सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो है ना उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नायब सदर थे। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि ये जो कस्बा है बद्दो की गुसाइयाँ, ये गुजरांवाला के पास है, और शायद इसकी तहसील अब वज़ीराबाद बन चुकी है। इनके वालिद का नाम था लाला मूलराज नारंग। ये जो लाला गोकुल चंद है, इनके वालिद थे लाला मूलराज नारंग। ये आप देखते जाएं जनाब, ये सारी वो गली में आगे ये बहुत बड़ी हवेली जो मैंने आपको बताया ना, ये जो तकरीबन 2 कनाल में, ये उसका आप देख सकते हैं वो आगे कोने तक है। ये एक ही मालिक की हवेली थी। और मुझे इस घर के मकीन जो उन्होंने बताया था कि इसके जो कुछ साल पहले जो यहाँ के इनके जो लोग थे इंडिया से, हिंदू बरादरी के, वो आए थे और यहाँ उन्होंने अपनी ये हवेली का विज़िट भी किया था। और उन्होंने बताया था कि ये आसपास हमारे ही जो चाचा ताया कज़न वगैरह उनकी ही हवेलियाँ थी। अभी मैंने आगे जाकर आपको बहुत सारी हवेलियाँ दिखानी है, इसलिए आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, ठीक है जी। ये जनाब हम आगे उस गली में जहाँ हर तरफ आलीशान हवेलियाँ हैं, और उनकी दीवारों पर जो आप देख सकते हैं ये ईंटें ही बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना उस वक्त बनाई गई थी, और ईंटों की ही खूबसूरती है। उन्होंने 1908 में रियासत उत्तर प्रदेश में पहली शुगर मिल शुरू की। वो हिंदुस्तान में शुगर मिल्स के कारोबार के जो सरकर्दा हैं उनमें से थे, और उनकी जो पंजाब शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बस्ती शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड और नवाबगंज शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड के वो चेयरमैन भी रहे। वो पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड के डायरेक्टर भी रहे। अक्टूबर 1930 में वो सूबाई वज़ीर बराए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बने। आज जब मैं इन हवेलियों में आके बैठा तो मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कभी यहाँ से किसी को गुजरने की मजाल नहीं थी कि भाई कौन हो और किस काम से जा रहे हो। तो लेकिन आज आप देखें कि ये सारा एरिया मौजूद तो है, लेकिन वो जो अमीर तरीन लोग थे वो यहाँ पे मौजूद नहीं। ये जो डॉक्टर गोकुल चंद थे, इनकी बहुत गहरी दोस्ती थी डस्का वाले जो
शाही ख़ानदान है, सर ज़फ़रुल्लाह खान शाही और उनके जो भाई थे चौधरी असदुल्ला खान शाही, ये दोनों सर ज़फ़रुल्लाह खान शाही और चौधरी असदुल्ला खान शाही दोनों बार एटला थे। और पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उस वक़्त थी, वहाँ पर ये सारे लाला गोकुल चंद और ये सारे साथी थे जो कानून साज असेंबली बनाई गई थी। तो ये जनाब हम चल पड़े आगे की तरफ और अभी आपको दिखाते हैं वो आगे चलकर मज़ीद जो इसके घर हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो इतना तारीख़ी घर, इतना तारीख़ी जो टाउन है, जो देहात है। अच्छा, ये मुझे नज़र आया इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये ज़रा पढ़ के दिखाइएगा जी, अपना हिंदी में लिखा है या जो हमारे हिंदी पढ़ने वाले दोस्त हैं वो देखिएगा ये क्या लिखा है, ये ज़रूर पढ़िएगा। ये बिल्कुल वाइट कलर में, ये ऊपर एसी लगा हुआ है लेकिन नीचे जो है ना वो अभी भी हिंदी में इस घर के मालिक का नाम लिखा हुआ है या शायद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ज़रा काइंडली ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये यहाँ बहुत ही खूबसूरत किस्म के दिए रखने के लिए जो बने हुए हैं ना सीमेंट के उस दौर के, ये आले आप देखें। हाँ जी, क्या बात है। इनमें आप बिजली के मीटर लगे हुए हैं, एक दूसरी साइड पे भी है। ये भी मैं ज़रा करीब करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्या बात है, आली शान के। ये जस्ट सादे दिए नहीं है, अपना दिए के जो सुराख है वो नहीं है, ये बड़े फैंसी हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। ये सारे घर पुराने थे जिनमें आप कुछ नए राइट से लेफ़्ट बन चुके हैं। एक और जनाब हवेली आ गई लेफ़्ट साइड पे, आप देखें खब्बे पासे बहुत ही आली शान अपने दौर का घर। हाय हाय हाय, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे। ठीक है जी, ये मैं सारा आपको दोबारा वापस आके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ चुबारा। ये इसके ऊपर आज भी वो तुलसी का पौधा लगाने के लिए गमला रखा हुआ है। ये क्या मुझे बताइएगा कि ये तुलसी का पौधा इसमें लगाया जाता था ना, ये जो उस वक्त घरों के छतों पे जो गमले बनाए जाते थे, ये मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि उसका मकसद क्या था, क्यों ये लगाया जाता था। खुशबू के लिए लगाया जाता था या उसका कोई नेक शुगन भी था। अच्छा, ये एक मुझे खिड़की नज़र आई है, ओए होए होए, और मैं जूम करता हूँ, ये देखिए इसमें कोई वेल्डिंग नहीं हुई, वो क्लिप लगे हुए हैं और ये बेहतरीन किस्म की जनाब वो जाली लगी हुई है एज अ जो विंडो है। और ये एक आ गया बहुत ही आलीशान घर। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसकी जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं ना वो सारी डिज़ाइनिंग वाली हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिएगा, ये देखें, ये डिज़ाइनिंग और ये दूसरी तरह का डिज़ाइनिंग। ये पूरा फ्रंट इसका, इस हवेली का जो है ना वो इस तरह की ईंटें जो है ना खूबसूरत लगी हुई हैं। नीचे इसकी जो बुनियादें हैं वहाँ तक, क्या बात है जी, ट्रिपल स्टोरी घर। और आज भी इसमें पता नहीं कितने ख़ानदान आबाद हैं। दोस्तों, ये इस घर का मेन दरवाज़ा, कितना बड़ा दरवाज़ा और इतना आलीशान, ये देखिएगा। मैं जब यहाँ आया ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि यार जिन लोगों ने ये घर बनाए थे उस वक़्त ये महल थे, लेकिन आज इनमें जो लोग रह रहे हैं या जो जिन लोगों को अलाट हुए हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे इंडिया में, ये उनको अलाट हुए थे। और उनकी नज़र में इनकी मेरा ख्याल उस तरह की कदर नहीं है जिस तरह की अगर अपना घर बनाया हो तो उसकी कदर होती है, खा वो छोटा ही घर हो। जब बना बनाया घर मिलता है तो फिर वो 100% वो कदर नहीं होती। कदर उसको होती है जो पैसा लगा के घर को बनाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बूढ़ी माँ के लिए और अपनी परिवार के लिए। ऐसा ही हुआ 1947 से पहले। ये अमीर तीन महल्ला गांव बद्दों की गुसाइयाँ, जहाँ बहुत बड़ा तारीखी मंदिर है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ नाम लिखे हुए थे लेकिन वो अब नाम मिट चुके हैं। ये वही जो मैंने पहले आपको कहा था कि मैं वापस आके दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये हवेली, क्या बात है। ये जनाब अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये बालकोनियाँ, ये झरोखे, ये दरवाजे, ये दरो दीवार अब ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग इनको या तो गिरा कर नए मकान बना रहे हैं और या फिर इनको बेच रहे हैं। ये देखें ना, दिए रखने के लिए जगह जगह खूबसूरत जो है ना वो जगह बनी हुई है, हॉल बने हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी इनकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको कह दूँ कि जब मैं जाता हूँ ना वीडियो बनाने तो ये मकान बेसिकली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। ये 150-200 साल पुराने मकान जो अभी आपको दिखा रहे हैं छोटी ईंट से बने, इनकी बेसिकली मुद्दत पूरी हो गई है। ये जो लकड़ी का काम आप देख रहे हैं ये तो लग रहा है जैसे आज हुआ है, लेकिन बाज़ मकान जो खंडर बन चुके हैं ना, अब उनसे क्या भी निकाला जा सकता था। इंडिया में आप देख लें, मोस्टली जो मेरे जानने वाले हैं या जो कमेंट लोग करते हैं वो कहते हैं जी इंडिया में सारे मकान ख़त्म कर दिए गए हैं। तो क्या अब इंडिया वालों को हम कहेंगे जिन्होंने बुज़ुर्गों की निशानियाँ रखी नहीं हैं, ख़त्म कर दी हैं? ऐसा नहीं होता।
ये जिन लोगों को लाट हुए हैं ना, वो कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड नहीं थे, वो उजड़ के आए हुए थे। और अगर आप कहते हैं कि जी वो अपनी जेब से करोड़ों रुपया ला के इनकी हिफाजत करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो गरीब लोग थे, मुतवस्सित तबका था, जिनको एक एक घर में 4-4 5-5 ख़ानदान जो है ना वो रखा गया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी वो इन घरों को संभाल के रखें, इनके ऊपर हर साल पैसा लगाया करें? ऐसा मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर ये वो चीज़ें हों, यानी कि सरकारी हों, जैसा कि गुरुद्वारा होता है, वो किला होता है, यानी कि जो बड़ी इमारतें हैं जिसको गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले। इन घरों को गवर्नमेंट तहवील में लेगी तो फिर जो लोग रहते हैं वो कहाँ जाएँ? 4-4 5-5 फैमिली जो एक एक घर में रहती है वो कहाँ जाए? गवर्नमेंट अगर तहवील में लेगी वो तो फिर खाली करवा लेगी ना, और इसकी मेंटेनेंस करेगी और इसको सकाफती विरसा के तौर पर रख लेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि ये अगर घर पोसीदा हालत में है तो ये इन लोगों का कसूर नहीं है। ये एक तो मकान अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, और दूसरा ये लोग इतने वेल सेटल्ड नहीं है कि वो इन घरों को मरम्मत करा सके, क्योंकि ये इनके बुज़ुर्गों के नहीं है, ये इनको अलाट हुए हैं। जो इनके बुज़ुर्गों के घर थे वो इंडिया में रह गए हैं। क्या बात है। ये देखें जी, इसका बालकोनी शेड जो बना हुआ है आलीशान किस्म का। आप साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं बेल का बटन जो घंटी बनी है उसको ज़रूर दबा लिया करें। और ये देखें जनाब, यहाँ ये घर जो है ना, इसकी नक्शनकारी आप देखें, क्या बात है। ऐसे जैसे महल का दरवाज़ा है। मैंने आपको पहले बताया ना कि जगह जगह जो खूबसूरत ईंटें हैं ना डिज़ाइनिंग वाली, वो लगी हुई हैं। ये देखें, जितना अमीर ख़ानदान होता था उतना ही उसका घर तंग गलियों में हुआ करता था। ये मैं पुराने वक्तों की बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये कुर्सी लगी हुई है बैठने के लिए सीमेंट की, और उसके में भी जो है ना डिज़ाइनिंग आपको झलक रही है। कितने गए ये लोग हैं जी। ये देखें, ये जनाब गुजरांवाला से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर गांव है, और गखड़ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का फासला है टोटल। तो ये घर जब लोगों ने छोड़े तो बताया गया था कि ये हवेलियाँ खुली छोड़ के चले गए थे। हिंदू माइग्रेशन हुई, पार्टीशन हुई, तो ये खुली हवेलियाँ थी। और अब तो खैर कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पे हिस्ट्री बताने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये मैं देखूँ, ये जी क्या किस चीज़ का बना है? अच्छा, पत्थर है, ऐसे जैसे लकड़ी है लेकिन ये पत्थर है जी, तय वाला पत्थर। 4 तय इसकी लगी हुई हैं, 4 लेयर्स। और ये सारा एरिया आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा घर हैं। अच्छा, ये देखिए जनाब, क्या बात है। पुरानी जनाब ये विंडो लकड़ी की, और खूबसूरती जनाब अपनी मिसाल। आप हंसते बसते घर, हाँ मुसलमानों ने इंडिया में छोड़े या हिंदू सिखों ने पाकिस्तान में छोड़े, हंसते बसते। और मुझे बताया गया कि ये जो घर है ना, जब ये फैमिली यहाँ से गई तो उन्हें यकीन था कि ये जो हंगामे हैं ये जल्द ख़त्म हो जाएंगे और हम वापस आ जाएंगे, अपने घरों में आ जाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। यही जो है ना वो सोच लेके वो यहाँ से चले गए, पैसा ले गए, जेवर ले गए, क्योंकि ये अमीर लोग थे। इन्होंने हंगामों से पहले ही अपना जेवर और पैसा जो है ना वो इंडिया पहुँचा दिया था। लेकिन गए ये अगस्त में थे 1947। ये देखें ना, अंदर तक आप इसका देखें, ये अंदर है इनका गैराज नमा, गैलरी ड्यूटी, ओरिजिनल छतें और खूबसूरत दीवारें जिसकी एक ईंट भी अभी तक नहीं टूटी। आप देखें, कहीं से कोई टूट फूट का शिकार नहीं है। क्या बात है। आजकल लोग शीशे के घर तो बना लेते हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनियों में 2-2 कनाल के घर, लेकिन ये अगर आप किसी मिस्त्री को कहें ना कि हम इस तरह की हवेली बना के दें तो ये नहीं कोई बना सकता। ये ख़त्म हो गया। वाह जी वाह। दोस्तों, ये चीज़ें आप देखिएगा और उस दौर में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आप देखिएगा कि उस दौर में रहन सहन कैसा था लोगों का। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ एक चीज़ गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वो दरवाजे के ऊपर जो है ना वो बतखें बनी हुई हैं, और इस घर को बतखां वाली कोठी कहा जाता है। बतखां वाली हवेली या बतखां वाली कोठी, ये जो आपको घर दिखा रहा हूँ, एक मिनट ज़रा इस वीडियो के साथ रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि बतखों वाली कोठी इसको क्यों कहा जाता है। बतखां वाली गली, ये मैंने कैमरा कर लिया जूम, वो ऊपर बनी हुई हैं जी सीमेंट की बतखें। ठीक है जी, और इसी वजह से इसको कहा जाता है बतखों वाली कोठी। किसी से आप पूछ लें तो पूरा गांव ये जानता है। ये देखिएगा, आलीशान बतखें बनी हुई हैं इस हवेली के बाहर। कोई अगर है तो पहचान ले। आप बंदों की गुसाइयाँ गाँव की वीडियो करके शेयर करें तो वहाँ पर बतखों वाला घर जो है ना
यो अगर फैमिली अगर कोई मिलती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारा तो मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पे अपने घर छोड़ गए थे वो उनको दिखाए जाएं, ताकि हो सकता है वो अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देख लें, वो घर देख लें जिनको उनके बुज़ुर्गों ने 1947 को छोड़ा और फिर मरते दम तक इन घरों को नहीं भूले। किसी भी बुज़ुर्ग से पूछ रहे हैं 1947 की पार्टीशन से रिलेटेड कोई स्टोरी, तो वो रोना शुरू कर देगा। उसके बाद फिर वो यही कहेगा कि मुझे उन्हीं घरों में जाना है, मुझे उसी मिट्टी में जाना है, मुझे उसी मोहल्ले में जाना है जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, जहाँ मेरा लड़कपन गुज़रा, जहाँ मेरा बुढ़ापा गुज़रा। ये देखिए ना, जगह जगह आपको बहुत सारे घर मिलेंगे, ऊपर गमले लगे। ये भी बहुत बड़ी हवेली थी, ये तो अच्छी हालत में लग रही है। इसका दरवाज़ा दूसरी तरफ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये वही जनाब मोहल्ला जो कदीमी मोहल्ला है गांव बद्दो की गुसाइयाँ का। ये मेरा हवेलियाँ आज तक अभी आपको किसी ने दिखाई नहीं होगी, ठीक है ना। ये खसूसी तौर पर आपको दिखाई जा रही हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। ये थी आज की वीडियो, औरों से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।